नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर एक शानदार प्रैक्टिस सेशन है। जी हाँ, यह जो प्रैक्टिस सेशन जो है वो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होगा। तो देखिए, अभी जो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो रिटर्न टेस्ट है वो अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी वो अगले महीने के अंदर कभी भी हो सकता है। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैं केवल और केवल GS और हिंदी के जो टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल के ऊपर मैं अर्ध पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, ITBP है, CISF है, BSF है, इनकी जितनी भी ट्रेडमैन की जो भर्तियाँ हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो प्रैक्टिस सेशन में उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं हम आज हमारे पहले क्वेश्चन की। और देखो, वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर भी कर देना। तो देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज लेके आया हूँ वो जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे लास्ट ईयर की जो एग्जाम हुई हैं, जितनी भी ट्रेडमैन की, या तो BSF की है या CISF की है या ITBP की है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसको जो जोड़ने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH7 है भाई। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ठीक है। NH7 जो है वो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो बात हो रही है, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा जो आयोग है उसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत योजना आयोग जो है उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। हाल ही में इसको नीति आयोग कर दिया गया भाई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो देखो, बात हो रही है जापान की संसद का। तो देखो, जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है? डाइट, ठीक है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है भाई? वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी बार कई एग्जामों में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो देखो, वास्को डी गामा जो है वो भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पे उतरा था? वो कालीकट बंदरगाह के ऊपर उतरा था। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो बात हो रही है सबसे गहरी समुद्री खाई की। तो सबसे गहरी समुद्री खाई जो है वो क्या है? मैरिना की खाई है। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। अब देखो, कई बार जो ऑप्शन में ये मैरिना की खाई की जगह आपको क्या मिल सकता है? मैरिना ट्रेंच भी मिल सकता है, ठीक है, मैरिना ट्रेंच। तो जो मिले आपको ऑप्शन में वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो देखो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है $5 के नोट के ऊपर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है, ठीक है। तो कौन से राष्ट्रपति का चित्र है भाई? अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन D इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो बात हो रही है 2022 वाले राष्ट्रमंडल खेलों की। तो उनकी मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? उनकी मेजबानी करेगा डरबन जो देश है वो करेगा। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। तो देखो, इस सेशन के अंदर मैंने करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और जो आज के जो पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से ये जो पूरा प्रैक्टिस सेशन बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? ठीक है, तो यह कहाँ पे मिलती है भाई? देवप्रयाग के अंदर मिलती है। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ठीक है, तो बात हो रही है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की। तो इसके ऑप्शन जो है वो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो क्या दे रखा है? यह है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो यह है नहीं होगा भाई,
दूसरी बात, यह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, तो सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, यह संसद के दोनों सदनों के संबंधित सत्र में चुना जाता है, यानी कि किसी भी संबंधित सत्र के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, तो यह भी इस ऑप्शन का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन के अभाव में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर क्या है, क्या होगा, वो जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको राष्ट्रपति की चुनाव की जो पूरी प्रोसेस है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से जल में विलय विटामिन कौन सा है। तो देखो बात हो रही है जल विलय विटामिन की। देखो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल विलय और वसा विलय। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जल विलय की। तो देखो जल विलय जो विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, जल विलय होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो मैं बात कर लेता हूँ फैट सोल्यूबल की, यानी कि वसा विलय विटामिन, तो वो कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। ठीक है, ए डी और ई के, ये जो चार विटामिन है ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, वसा विलय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। तो बात हो रही है रुधिर वर्गों की। ठीक है, तो देखो बात हो रही है किसकी, रुधिर वर्गों की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो विलियम हार्वे जो है, विलियम हार्वे, इन्होंने तो है खोज किसकी थी, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी भाई, विलियम हार्वे ने। और देखो एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, जो कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने मकाका रिसस जो बंदर है उसके अंदर आरएच फैक्टर की खोज भी की थी। इसके साथ एक वैज्ञानिक और था, विनर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई ये। ठीक है, करंट के मुद्दे को देखते हुए। तो देखिए अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ भाई, ऑप्शन डी, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सरयू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे हर एक एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन निश्चित मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर किसकी बात हो रही है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। तो देखो वो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उनका एक जगह मिलन जो है वो कौन से अधिवेशन के अंदर हुआ था। तो यह जो मिलन हुआ था वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन के अंदर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि यह जो लखनऊ अधिवेशन है वो हुआ था 1916 के अंदर। ठीक है, 1916 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर मतलब ये दोनों जो पार्टियां हैं वो करीब करीब पास आ गई थी। नेक्स्ट देखिए, देखो ये तो थे हमारे जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे। अब हिंदी के जो क्वेश्चन है वो भी कितने आएंगे, 10। देखो हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होगी। आप अगर इंग्लिश के क्वेश्चन चूज करोगे तो इंग्लिश के कर लेना, और हिंदी के करना चाहो तो हिंदी के कर लेना। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शनल होंगे आपके। तो बात कर लेता हूं मैं हिंदी के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है। तो यह जो पंक्ति है वो कौन से कवि की है, यह जो पंक्ति है वो तुलसीदास की है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सोहन ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमाणी शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बात हो रही है इस प्रस्तुत पंक्ति के अंदर अलंकार की। तो इस पंक्ति के अंदर एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी पढ़ सकते हो पंक्ति को। ठीक है, तो बात हो रही है अलंकार की। तो कौन सा अलंकार है इसमें अलंकार जो है वो कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोहा का लक्षण बताइए, यानी कि एक दोहा जो है उसका क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो देखो दोहे के अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो, दोहे के अंदर जो है वो 24 मात्राएं होती हैं, जिनके अंदर 13 और 11 के ऊपर यति होती है। 13 11 के ऊपर यति होती है और 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले निर्देश दिया गया है, यानी कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। ठीक है, इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संख्या दी गई है। ठीक है, य र ल व की संख्या दी गई है। आगे क्या कहा गया, ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, उन्हें पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। देखो इंग्लिश के अंदर आपको मिल जाएगा PQRS का फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, और हिंदी के अंदर ये फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ये RLV के फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो इंग्लिश चूज करेगा उसको PQRS करना होगा और ये हिंदी चूज करेगा उसको ये RLV करना होगा। तो देखिए इसको एक सीक्वेंस के अंदर आपको चूज करना है। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सामाजिक जीवन में। ठीक है, सामाजिक जीवन में। फिर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन ल वाला है वो क्या है, यदि क्रोध न हो तो। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, कष्टों की चीर निवृत्ति का। और नेक्स्ट इसको फिर कनेक्ट करना है इन चारों ऑप्शनों को, वो है नेक्स्ट 6th नंबर, उपाय ही न कर सके। तो ये देखो 4 आपके पास ऑप्शन है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर आपको चूज करना है, यानी कि पहला कौन सा आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपको कैसे चूज करना है, इसके लिए एक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप देखोगे सामाजिक जीवन में, यानी कि सामाजिक जीवन में अब इसको किससे जोड़ना है। तो इसको किससे जोड़ना है, देखो अब इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक में यह दे रखा है, एक में वह दे रखा है, एक में ले दे रखा है, एक में रह दे रखा है। तो चारों जो ऑप्शन है उसका जो पहला जो अक्षर है वो अलग अलग है। तो आप चारों को एक के साथ मैच करके देख लीजिए, अगर एक मैच हो गया तो फिर वो ही पूरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ में आप मैच कर लीजिए। क्या दे रखा है, सामाजिक जीवन में। अब देखो सामाजिक जीवन में यदि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है तो यह इसके साथ कनेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यह इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा जीवन में। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है यदि क्रोध न हो तो, यानी सामाजिक जीवन में क्रोध न हो तो, यह भी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इसके बाद में यदि कष्टों की चीर निवृत्ति का, इसके बाद में नेक्स्ट 6 वाला इसको कनेक्ट करना है। तो ये जो कनेक्ट है जो वो क्या हो जाएगा, ये ल रव हो जाएगा, ये ल रव। यानी कि सबसे पहले इसको किससे कनेक्ट करना है, आपको ये से करना है, यानी कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद में इसको किससे जोड़ना है, ल से, यदि क्रोध न हो। यानी कि अगर क्रोध की, देखो यहाँ पे एक चीज हिंट आपको मिल रही है। देखो पहले यह के अंदर क्रोध की बात हो रही है, तो फिर इसका वापस जिक्र किसका होगा, क्रोध का ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये ल रव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए मुहावरों को पढ़कर उनके सही अर्थ वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए मुहावरा क्या है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, इस मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, चारों आप ऑप्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। देखो यह क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, इंग्लिश के अंदर एरर के रूप में पूछ लेगा और हिंदी के अंदर अशुद्ध वाक्य के रूप में पूछ लेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हिंदी की दृष्टि से। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर आपको अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखो बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये तो शुद्ध है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो देखो श्री कृष्ण के जो है वो अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वाक्य क्या है, अशुद्ध है। बाकी इसका सी और डी ऑप्शन वो भी सही है, वहाँ बहुत भीड़ है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ये दोनों सही है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है वो क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ होता है। यानी कि कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ दिए गए हैं। तो देखो इसके चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। सम्मानित, देखो इसके अंदर तय हो रहेगा भाई, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई, सम्मानित है ये शब्द। ठीक है, दूसरा क्या है, मरणहार, फिर है सालाना, फिर है आगमन। तो देखो 3 जो ऑप्शन है, मरणहार, सालाना और आगमन, इन तीनों के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। ठीक है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय निकालने के बाद में एक सार्थक शब्द भी बचना चाहिए भाई।
तो इन तीनों के अंदर ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सम्मानित हो जाएगा। ठीक है, सम्मानित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये शब्द कैसे टूटेगा वो आपको कमेंट करना है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अनुज का विलोम शब्द। तो देखो अनुज का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अग्रज, ऑप्शन बी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसको कन्वर्ट करना ध्यान में नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये देख लीजिए आपने, अनुज का जो है वो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो बात हो रही है पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो तो होंगे, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो तो किरण के पर्यायवाची होंगे और 1 ऑप्शन जो है वो पर्यायवाची नहीं होगा। तो 1 ऑप्शन आपको छांटना है। तो देखो इसमें भी ऑप्शन डालना भूल गया। तो देखो रश्मि है, मरीचि है, अंशु है और गिवारण है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो किरण शब्द के ये 3 तो है वो क्या है, पर्यायवाची है, रश्मि भी है, मरीचि भी है और अंशु भी है, और गिवारण जो है वो क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर भी बात हो रही है नहीं की। ठीक है, यानी कि 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा। तो देखो मछली का जो पर्यायवाची है वो चिकुर भी होगा, मकर भी होगा और मत्स्य भी होगा। तो ऑप्शन सी अंडज, ये नहीं होगा। ठीक है, अंडज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अंडज नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको काफ़ी पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।